क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज जानेंगे बड़े भाई साहब पाठ का कुछ प्रश्न उत्तर। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न उत्तर। पहले मौखिक प्रश्न ही देख लेते हैं। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि कंकड़ियाँ उछालने, कागज की तितलियाँ उड़ाने, चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर चढ़कर आगे पीछे करके मोटर का आनंद लेने और हरी हरी घासों वाले मैदान में गेंद आदि खेलने में थी। ये पाठ में सब है, आप देख भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल पूछते थे, कहाँ थे? अगर थोड़ा बड़ा करेंगे तो हम बता सकते हैं कि पूछते थे, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल पूछते थे कि कहाँ थे। ऐसा वे इसलिए करते थे कि उनसे बड़े थे और उनका जन्मसिद्ध अधिकार था अपने भाई की चिंता करने की, उसकी सुरक्षा की, अतः वे पूछते थे। तीसरा प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई का व्यवहार थोड़ा स्वच्छंद हो गया, यानी मनमानी करने लगा। थोड़ा स्वच्छंद हो गया। वो मुंह से तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसका व्यवहार से पता चल जाता था। पढ़ाई में कम समय देने लग गया, खेलकर मनमाने समय पर आने लग गया। इस तरह से पता चल जाता था कि वह बड़े भाई का अब पहले जितना आदर नहीं करता है। चौथा सवाल है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी के हाशिए पर, यानी जो मार्जिन होता है बगल में खाली जगह होता है उसे मार्जिन या हाशिया कहते हैं, हाशिए पर कभी किसी जानवर, कुत्ता, बिल्ली आदि के चित्र बनाते थे। कभी एक ही शब्द कई कई बार लिखते थे। कभी ऐसा शब्द थे जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, सभी शब्दों को मिलाकर भी कोई अर्थ नहीं बनता था। बहुत दिमाग लगाने के बाद भी लेखक एक बार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा कि उन्होंने क्या लिखा है। कुछ से कुछ लिखते रहते थे, चित्र आदि बनाते रहते थे। ये देखिए, प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में देना। आप 1 में भी दे सकते हैं, 2 में भी दे सकते हैं, कहीं कहीं 3 में भी हो जाता है तो उतना भी दे सकते हैं। इसी तरह के लिखित प्रश्न का भी है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई के टाइम टेबल बनाते समय यह सोचा कि अब हर विषय के लिए समय निश्चित कर देगा। टाइम टेबल यानी समय सारणी भी बोलते हैं हिंदी में उसको, बनाकर हर विषय के लिए अलग अलग समय निश्चित कर देगा। बिना समय निश्चित किए पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकेगा। इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उसने हर विषय का समय और विषय का नाम लेकर उसने समय सारणी बना लिया, यानी टाइम टेबल बना लिया। और उसमें आराम का, टहलने का समय दिया, आराम का दिया, लेकिन खेलने का तो बिल्कुल ही उसमें समय नहीं बनाया। हालांकि वह दूसरे दिन से इसकी अवहेलना करने लग गया, इसका पालन नहीं कर सका, क्योंकि उसे हरी हरी घास का मैदान, वहाँ की ठंडी ठंडी हवा, वहाँ उछल कूद करती हुई गेंद, बच्चों का चहल पहल उसको अपने आप स्वाभाविक रूप से अपनी ओर खींच लेता था और सब कुछ ये सब भूल भाल के वो दौड़ा चला जाता था। इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन भी आप खुद बनाएंगे।
देखिए सारे प्रश्न जो हमने पढ़ाए थे अभी उसी में है, पाठ में ही है। हमने सारा का सारा पढ़ा देता है। आप बनाएंगे अपने से सारे प्रश्न और याद भी करेंगे। और एक बात, शब्दार्थ भी आपको याद करना है। देखिए बहुत सारा शब्दार्थ है, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका अपना शब्द हो जाएगा याद करेंगे तो, और पाठ पढ़ने में समझने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए बहुत सारे शब्द तो हम जानते भी हैं, बोलचाल की भाषा हमको याद भी है, लेकिन पढ़ाई के समय हमें लगता है कि हमें याद नहीं है। देखिए तालीम माने शिक्षा, पुख्ता यानी मजबूत, तंबीह डांट डपट, सामंजस्य तालमेल, मसलन उदाहरणतः, इबारत लेख, चेष्टा कोशिश, जमात कक्षा, हर्फ अक्षर, मेहनत यानी हिंदी में मेहनत हुआ, अक्षर परिश्रम, लताड़ यानी डांट डपट होता है, डांट फटकार भी बोल सकते हैं, सुक्तिबान व्यंग्यात्मक कथन, तीखी बातें जो मन को चुभने वाली बातें होती है, स्कीम ये तो इंग्लिश शब्द है, योजना बनाना, प्रोग्राम बनाना, अमल करना, पालन करना, अवहेलना, तिरस्कार, नसीहत, सलाह या शिक्षा भी कह सकते हैं, फजीहत अपमान, तिरस्कार उपेक्षा, सालाना इम्तिहान, वार्षिक परीक्षा, लज्जास्पद, शर्मनाक, शरीक, शामिल, आतंक, भय, अव्वल, प्रथम। यहाँ बहुत सारा देखिए, आधिपत्य यानी प्रभुत्व, साम्राज्य, स्वाधीन, स्वतंत्र, महीप, राजा, कुकर्म, बुरा काम, अभिमान, घमंड, मुमतहीन, परीक्षक, प्रयोजन, उद्देश्य, खुराफात व्यर्थ की बात है। ये तो बोलते भी हम लोग, हिमाकत, बेवकूफ़ी, किफ़ायत, बचत, दुरुपयोग, अनुचित उपयोग, निस्वाद बिना स्वाद का बेस्वाद बोल सकते हैं, ताज्जुब आश्चर्य, टास्क इंग्लिश का शब्द है, कार्य, जलील अपमानित, प्राणांतक यानी प्राण लेने तक, प्राणों का अंत करने वाला, प्राण लेने वाला या प्राणों का अंत करने वाला, प्राणांतक, कांतिहीन चेहरे पर चमक न होना, स्वच्छंदता, आज़ादी, सहिष्णुता, सहनशीलता, कनकौआ पतंग, अदब, इज्जत, जहीन, प्रतिभावान, तजुर्बा, अनुभव, बदहवास, बेहाल, मोहताज शुद्ध हिंदी हुआ, दूसरे पर आश्रित। ये आप याद भी कर लेंगे और सारे प्रश्न उत्तर बनाएंगे। धन्यवाद। ये चैप्टर हम लोगों का पूरा हो गया।